खेतीबाड़ी नौकरी व्यापार से अवकाश लेकर आए हैं। महंगाई का जमाना है, किराया भाड़ा खर्च करके आए हैं। नारायण साकर हरि परमात्मा के दर पर आए हैं। हम भले ही हर कार्य चौकीदार बन के काम करते हैं, हमारी मंशा रहती है आने वाले महापुरुषों का एक पल भी खराब नहीं होना चाहिए। ये संसार में कहीं जाएं, गुरुओं में जाएं, भगवानों में जाएं, अवतारों में जाएं, मिशन संता पंथों में जाएं, फिर मिलान करें, चिंतन करें, मंथन करें, इनकी समझ में आए सद्ज्ञान के द्वारा कि वास्तव में इस ब्रह्मांड में नारायण हरि परमात्मा जो अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं। जो मेहर हरि परमात्मा ने की है, न कोई ढोंग है, न पाखंड है, न आडंबर है, न अंधविश्वास है, न ढकोसला है, न भेदभाव है। इस रूप में जो मेहर की है, जो रहमत कर रही है, भूल भुलैयाओं में डालने वालों से बचा रही है। शरीर की आयु जो भी रही हो, किस तरह से व्यतीत हुई, किस मार्ग में हुई, यहाँ पहुंचकर इनको बोध होना चाहिए। और यहाँ सर्जरी होती है, सर्जरी के द्वारा बोध कराया जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ। जो स्वयं को जान लेता है, फिर वो संसार में कहीं जाओ ये नहीं कहेगा मैं भगवान जी की कथा करता हूँ। स्वयं को जानने के बाद सारी भटकन समाप्त हो जाती है। और जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, आपने स्वयं को जान लिया और ये समझ आ गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अंश और अंशी। कैसे? ये मिट्टी है, वसुंधरा धरती। मिट्टी आप हाथ में ले, किसी दिशा में उछाले, ऊपर को उछाले, मिट्टी स्वाभाविक नीचे आएगी। क्यों? उस आपके हाथ में जो मिट्टी है, उसका मूल धरती नीचे है, तो नीचे आएगी। अपने मूल से मिलने के लिए, अपने मूल से जुदा होने के लिए, जुदा तो कर रहा है फेंकने वाला, नीचे आई। जल है, जल को आप उछाले, जल भी नीचे को आता है। जल का मूल नीचे है, जल नीचे को आता है। अग्नि, लकड़ी को जलाएं, अग्नि पैदा होती है, लपटे ऊपर को जाती है, सूर्य ऊपर है। इसी तरह से जब तक हमको बोध नहीं होगा, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए में डबल एमए, एलएलबी, एलएलएम, तमाम डिग्रियां हैं, एमबीबीएस, एमडी है, इंजीनियर है, पद है, धन है, कुछ भी करो, जब तक स्वयं का बोध नहीं होगा तब तक जीवन सार्थक होने वाला नहीं है। अब हमें ये सोचना है, सद्ज्ञान मिल गया कि हमारा मूल कौन है, हम किसके अंश हैं। इतनी बात समझने के बाद जो सुनने को मिलता है, तमाम सारी बातें आप लोग भी सुनते, हम भी सुनते। तो किसी संत महात्मा महापुरुषों ने कहा है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, जल में मीन प्यासे मोय सुन आवे। किसी संत महात्मा महापुरुष की वाणी है। आप बुजुर्ग हैं बाबा, अनुभवी है, आपने जो अपनी वाणी से भी शुरुआत की है, इसलिए हम समझ पा रहे हैं। आप जमाने में कहीं जाओ, आपका परिवार है, पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन, माता पिता, जरा जरा सी बात में झूठ बोलते हैं, अपनी बुराइयों को, अपनी खामियों को छिपाते हैं। भली भांति देखा है और देखते हो। अभी जो आपने शुरुआत की, अपने दोष गिना रहे थे, आप अपनी बुराइयां गिना रहे थे, यही स्वसंतपन है, यही महात्मापन है, यही साधकपन है। क्यों?
जब हम अपनी बुराइयों को, अपने व्यसनों को उजागर करते हैं, खुलासा करते हैं, वैसे वैसे हम हल्के होना शुरू हो जाते हैं। हाँ बाबा, अब बताओ अपनी खुद बीती। सत्संगत प्रेम से बोलिए, नारायण सागर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। फिर जल्दी कर रहे हो। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगजननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जब मैं सत्य के साथ में नहीं आता था, उससे पहले राम, कृष्ण, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु सभी देवी देवताओं को पूजता था और चोरी भी करता था, दारू भी पीता था। तमाम दुष्कर्म थे हमारे पास करना। और अपने दारू किसे कहते हैं? नारायण शराब को, शराब को कहते हैं। शराब पीते थे और 24 घंटे नशे में सवार रहते थे। अंग्रेजी पीते थे कि देसी पीते थे? प्रभु सब तरह की पीते थे गाना, सब तरह की, जैसी मिलती थी वैसे पी जाता था। भूतम घाट, हाँ, खिचड़ी जैसी मिलती थी गाना ना। जब मैं व्रत रहता था पूरे से स्थिर पीते थे। जिस दिन व्रत रहता था, विष्णु भगवान का व्रत रहता था, जब मेरी की इच्छा होती थी उसी टाइम भाई विष्णु भगवान आप एक तरफ हो जा, मैं दारू पीऊंगा, दारू पी लेता था। मैंने सभी देवी देवताओं को पूजा। ऐसा है बाबा, आपकी खुद बीती खुशी तो दे ही रही है, उपस्थित महापुरुष समझ रहे हैं तो आनंद भी आ रहा है। आप बुराइयों को खुलासा कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, आप अपनी बुराइयों को छिपा नहीं रहे। हाँ जी। जब मैंने सभी देवी देवताओं को पूजा, परंतु फिर भी मेरे को कहीं भी चैन नहीं मिला। एक बात बताओ, जब विष्णु की पूजा करते थे, हाँ प्रभु, तो कहते थे विष्णु तुम हटो मैं पी लूं पहले, ऐसे बताओ ढंग से। नहीं प्रभु, मैं विष्णु भगवान की पूजा करता था और जो व्रत रहता था, व्रत रहने के बाद में शाम को पूजा करता, पर भी दारू पीता था। विष्णु जी को हटा देते थे सभी देवी देवताओं को मानते हुए भी। अरे वो बात नहीं हो रही बाबा। हाँ प्रभु, जब भगवान जी की पूजा करते थे आप, भगवान जी आपके सामने बैठे होंगे, तो जब आप शराब पीते थे तो कह देते हो कि जरा भगवान जी थोड़ी देर को हट जाओ। हाँ, दूर करते थे उनको सबको कि हम पी लें। हम पीते हैं तो आप खुद दूर हटिए, उसके बाद मेरे को सवार हो जाइएगा। इसी कारण बस ऐसी बाड़ी आती है ना तो सुनने में मजा आता है, आनंद आता है। क्यों आता है? अगर हमारी कोई कमियां हैं, हम में कोई दोष है, हम में बुराइयां हैं, अब हमें भी अंदर से निकाल के बाहर फेंकना है, बाहर फेंकना है। तोताराम साथ साथ सुनते जाओ। तोताराम अपने गुरु के पास गया, 501 नंबर बीड़ी का बंडल निकाला जेब में से, माचिस अपने गुरु के चरणों में रख दी। देखने वाले अनुयायी देख रहे हैं ये क्या कर रहा है। किसी ने पूछ लिया, तू यार गुरु दर पर बीड़ी माचिस क्यों चढ़ा रहा है? तो उसने कहा, हजारों मैंने कसमें खाई, गंगा की कसमें खाई, शंकर ब्रह्मा विष्णु की कसमें खाई छोड़ने के लिए, तो छोड़ दी, लेकिन ये बीड़ी छूटी नहीं। अच्छी बात है, तो यहाँ क्यों रख रहा है? यहाँ सामने जीता जागता गुरु है, अब यहाँ छोड़े जा रहा हूँ, अब कभी दोबारा नहीं पीऊंगा। फिर क्या हुआ बाबा? जो तन के नाते से हमारे पिताजी थे, एक भूत प्रेत आत्मा ऐसी थी, उनको उठा करके एक मटका में बंद कर देती थी। मटके में बंद कर देती थी प्रभु। किसको? पिताजी को, हमारे को। पिताजी आपके जीते जागते थे? जीते थे, मरे हुए नहीं थे, जिंदा थे, हम जैसे हिष्ट थे। आपकी तरह हिष्ट पुष्ट थे। तो आपके पिताजी को कौन मटके में बंद करता? अब ये प्रभु मैं नहीं कह सकता कौन लेके आता था, कौन जाता था। ज्यादा मत बोलो, जितना
जरूरत है उतना बोलो। हाँ प्रभु। आपके पिताजी को मटके में कौन बंद करता था? कोई एक प्रेत आत्मा आती थी गणों। अच्छा ठीक है। तो वो जब बाबा आपकी बातों में आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। ये सत्य कथा चल रही है, झूठ का बोलो वाला नहीं, ढोंग पाखंड का नहीं, आडम्बर का नहीं है। तो आपके पिताजी की लंबाई कितनी थी? हम जैसी थी प्रभु गणों। आपके बराबर? हाँ जी प्रभु। 5 फीट 4 इंच हाँ जी। है? अच्छा। और मटका कितना लंबा था? इतना छोटा सा होता था प्रभु गणों। कितना छोटा, ये पसंदा बोलते हैं तैसे गणों। अरे यार 1.5 फीट। हाँ 1.5 फुट की ऊंचाई ज्यादा याद बस गणों। तो 1.5 फीट की ऊंचाई वाले मटके में 5 फीट 4 इंच का तुम्हारे पिताजी कैसे प्रविष्ट हो जाते थे? अब प्रभु वो प्रेत आत्मा जाने कैसे बंद करती थी गणों। देखो हम तो प्रेत आत्मा को मानते नहीं है बाबा, हम केवल कर्मों को मानते हैं। कर्मों की मार। और कर्मों की मार तो किसी किसी रूप में पड़ती है, उससे बचाव तो संभव नहीं होता है। नहीं होता प्रभु। और आप ये भी देख रहे हैं, हम कोई साधु संत महात्मा तो है नहीं, हम कोई बाबा साबा नहीं, हम कोई कथावाचक उपदेशक नहीं, हमने आज तक कोई मिशन संस्था पंथ नहीं बनाया है, हमने आज तक कोई आश्रम नहीं बनाया है। और ये भी आपको मालूम होगा, जमाने में भ्रमण करते हैं, कहीं से हम रुपया पैसा वस्तु पदार्थ नहीं लेते, कोई दान पात्र नहीं लगवाते, किसी दिशा से नहीं लेते, किसी का भोजन दूध दही घी भी नहीं ग्रहण करते। आपने सुना होगा ना, देख लीजिए देख लीजिए। तो हमें तो प्रेत कहीं मिला नहीं आज तक। प्रभु आपके सामने कोई भी टिक नहीं सकता गणों। हम ऐसे हमका हुआ है। हाँ प्रभु, पूरे ब्रह्मांड की बात है गणों, आपके सामने कोई टिक नहीं सकता। हम तो बाबा एक हाड़ मास के बूढ़े व्यक्ति बैठे। बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं प्रभु गणों, मैं अपनी बात रख रहा हूँ गणों। अच्छा अपनी बात रखो। जब कुछ आत्मा मेरे पास आई तो मैं अग्नि में प्रवेश होता था गणों, 1-1 घंटे के लिए गणों। आप बिल्कुल प्रभु गणों। स्लो अग्नि लकड़ी से जलाते थे, पेट्रोल से, डीजल से, किससे? किसी भी प्रकार की अग्नि होती प्रभु, प्रवेश हो जाता था मैं उसके अंदर गणों। अच्छा। कपड़े पहने हुए प्रवेश? बिल्कुल प्रभु, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता था गणों। अरे बाबा हमें जरा जान लेने दो, आप इतनी जल्दी करोगे तो हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, हम भी कोशिश करेंगे। आपका कहना है अग्नि की लपटें निकल रही होती, बाबा उसी में सशरीर प्रवेश कर जाते। हम आप लोग तो एक साधारण व्यक्ति हैं, साधारण इंसान हैं, हम आप तो चकित रह जाएंगे, आश्चर्य करेंगे, अचंभा करेंगे। क्यों? माचिस की तिल्ली माचिस बॉक्स पर रगड़ो, अग्नि मसाला लगा होता है, अगर वो कहीं माचिस की तिल्ली की आग कहीं छू गई हाथ पे, हथेली में कहीं, तो बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दर्द होता है। आप पूरे अग्नि में प्रविष्ट हो जाते थे, आपको अग्नि जलाती नहीं थी। नहीं प्रभु। ऐसा कौन सा दांव लगाते थे? ये कुछ नहीं प्रभु का एक शक्ति मिली थी, वो भी उसने तय किया था, जिस दिन तू मेरे को गलत जगह में लगाएगा उस दिन तेरा विनाश करके जाऊंगा मैं। ऐसी शक्ति क्या थी? प्रभु ये मेरे को नहीं पता, मैं चोरी करता था, राइफल रखता था, जब वो शक्ति आती थी तो मैं राइफल उठाता था। कुछ क्षण के बाद में उसने मेरे को दाब लिया और कहा अब अपनी शक्ति को दिखा, कहाँ है तेरी राइफल? एक बात बताओ बाबा, वायु हवा बहती है, हमको भी भले ही हमारे कार्य चौकीदार बन के काम करते हैं,
हमने समझा ये वायु है, हवा, ये भी परमात्मा की शक्ति है ना। अरे हवा व्यक्ति, ये भी परमात्मा हरि की शक्ति है ना। हाँ, ये वसुंधरा धरती, ये भी परमात्मा हरि की शक्ति है, शक्ति है। सूर्य से प्रकाश निकलता दिखाई दे रहा है, ये भी नारायण हरि परमात्मा की शक्ति है प्रभु, है ना। दूसरे जिसे हम आप जल कहते हैं, ये भी परमात्मा की शक्ति है जी प्रभु। अच्छा, ये भैंसा घूमते रहते हैं, भैंस, ये कौन की शक्ति है? कर्मों की मार प्रभु, है? कर्मों की मार। हाँ, बड़े पते की बात है, ठिकाने की बात है, समझना चाहिए हमें। क्यों? कोई शब्द अगर बच्चे के मुख से भी मिल जाए और वो लौकिक जगत से परे का शब्द है, तो हमें बच्चे के मुख से निकले हुए शब्द पर ग्रहण कर चिंतन मंथन करना चाहिए। अगर वो शब्द पल्ले पड़ गया है, वो पारलौकिक है, उसे हमने कर्म में ढाला, व्यवहार के रूप दिया, तो हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकता है। आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, आप गंगा स्नान करने जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, मिशन संस्था पंथ जाते हैं, सुनने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। 20 वर्ष हो गए, सुनते रहे, दर्शन करते रहे, गंगा स्नान करते रहे, परिवर्तन तो आना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर पर उंगली नहीं उठा सकते। दोष हमारा है, कपड़े हमारे गंदे हैं और इन कपड़ों को हम गंदे नाले के पानी में भिगोकर सर्फ साबुन लगाएंगे तो श्रीमान जी उसमें कास्टिक सोडा होता है, हाथ कट जाएंगे, कपड़े का धागा टूट जाएगा, फट जाएगा। गंदे नाले के जल में भिगोकर कितना ही सर्फ साबुन खर्च करो, कपड़ा साफ होने वाला ये अहम मुद्दा है, इसे समझने। Can anybody out there hear me?